ओशो, जिनका असली नाम रजनीश था, एक महान भारतीय गुरु थे जिनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही हैं। ओशो ने अपने जीवन के अधिकांश समय में लोगों को जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने की कोशिश की। उन्होंने यह बताया कि कैसे हम अपनी मानसिक और भौतिक सीमाओं को पार कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। आज हम ओशो के कुछ गहरे विचारों को साझा करेंगे जो जीवन में बदलाव लाने और व्यक्तिगत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। ओशो ने हमेशा यह कहा कि हम अपनी सच्ची पहचान से अनजान हैं और यह हमारे जीवन के सबसे बड़े भ्रमों में से एक है। यदि हम अपनी सच्चाई को पहचान सकें तो हम न केवल जीवन में सुखी रह सकते हैं बल्कि हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। खुद से मिलना। ओशो हमेशा यह कहते थे कि सबसे बड़ी यात्रा वह है जो हमें अपनी खुद की आत्मा तक पहुंचाती है। हम दुनिया के हर कोने में खुशी और सफलता की तलाश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खोज खुद के भीतर है। ओशो कहते थे, तुम जो कुछ भी हो वह भीतर है, बाहर से तुम कुछ नहीं पा सकते। हमेशा अपने भीतर झांकने की कोशिश करो। अगर आप खुद को जानने में सक्षम हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई को जान पाएंगे। यह एक ऐसी खोज है जो कभी खत्म नहीं होती। ओशो का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हम बाहर की चीजों में कभी शांति और संतुष्टि नहीं पा सकते। यह शांति केवल अंदर से आ सकती है, जब हम अपने अस्तित्व से मिलते हैं, जब हम अपने होने को समझते हैं। जीवन का उद्देश्य समझना। ओशो के अनुसार जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। यह एक यात्रा है और इस यात्रा का उद्देश्य खुद को जानना है। उन्होंने हमेशा यह कहा कि जीवन कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन तो एक प्रक्रिया है, एक प्रवाह है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता, पैसा या प्रसिद्धि प्राप्त करना है, लेकिन ओशो कहते थे कि ये चीजें केवल बाहर की आस्थाएं हैं जिनसे जीवन का कोई सच्चा संबंध नहीं है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ खुद को समझना है, जीवन को पूरी तरह से जीना है। ओशो ने जीवन को एक कला की तरह समझाया। जैसे एक कलाकार अपनी कला को बिना किसी उद्देश्य के केवल खुशी से बनाता है, वैसे ही हमें भी जीवन को बिना किसी उद्देश्य के जीना चाहिए। जब हम जीवन को एक आनंद और कला की तरह जीते हैं तो हम असली खुशी को महसूस कर सकते हैं। भय से मुक्त होना। ओशो के जीवन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक यह था कि हमें अपने भय से मुक्त होना चाहिए। भय सिर्फ एक मानसिक स्थिति है जो हमें हमारे असली स्वभाव से दूर करती है। ओशो कहते थे, जब तुम डर से बाहर निकलते हो तभी तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है। हमारे भीतर कई तरह के डर होते हैं, भविष्य का डर, असफलता का डर, लोगों का डर। लेकिन ओशो कहते थे कि अगर हम इन डर को अपनी सोच का हिस्सा बना लें तो हम कभी भी अपने जीवन के सच को नहीं जान पाएंगे। डर का कोई अस्तित्व नहीं है, यह केवल हमारी सोच और मानसिक स्थिति का परिणाम है। ओशो हमें यह सिखाते थे कि डर का सामना करो, क्योंकि केवल वही व्यक्ति जो डर का सामना करता है वह सच्ची आजादी को अनुभव कर सकता है। जब हम डर को छोड़ देते हैं तो हम अपने भीतर की अनंत शक्ति को महसूस करते हैं और यही शक्ति हमें जीवन में सच्चे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। आनंद का अनुभव। ओशो हमेशा कहते थे, जीवन का असली उद्देश्य आनंद है। जब हम बिना किसी उद्देश्य या बोझ के जीवन को जीते हैं तो हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आनंद किसी बाहरी चीज का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की एक स्वाभाविक अवस्था है। ओशो ने हमें यह सिखाया कि आनंद किसी बाहरी वस्तु या घटना पर निर्भर नहीं है, यह केवल हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर हम जीवन को एक आनंद के रूप में देख सकते हैं तो यह हमारे लिए हर पल की एक खुशी बन जाएगी। ओशो के अनुसार हमें जीवन में दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, हमें जीवन को हल्के और खुश दिल तरीके से जीना चाहिए, और दूसरी, हमें किसी भी स्थिति में अपने भीतर की खुशी और संतुष्टि को बनाए रखना चाहिए। जीवन में ध्यान का महत्व। ओशो का यह मानना था कि ध्यान केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक और आत्मिक स्थिति को बदलने का एक तरीका है। ध्यान हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है और यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने भीतर की सच्चाई को महसूस कर सकते हैं। ओशो कहते थे, ध्यान जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कला है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत करते हैं और हमारे भीतर की सभी नकारात्मकता और भ्रम दूर हो जाते हैं।
यह हमें अपनी सच्ची प्रकृति को जानने का अवसर देता है। ओशो के अनुसार ध्यान से हम अपने विचारों और भावनाओं से परे जाकर अपनी वास्तविकता को पहचान सकते हैं। प्रेम और समर्पण। ओशो का यह भी मानना था कि जीवन में प्रेम और समर्पण की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो बिना किसी शर्त के होता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। ओशो कहते थे, प्रेम वह शक्ति है जो हमें अपने अस्तित्व के साथ जोड़ती है। प्रेम केवल दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी होना चाहिए। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तब हम जीवन में सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। ओशो यह सिखाते थे कि प्रेम आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति से उत्पन्न होता है और यही प्रेम हमारे जीवन को सहज और खुशहाल बना देता है।